सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। खास तौर से जाहिर है कि रूरल इंस्टीट्यूट में जो लोग सीखते हैं उनका तो काम है यहाँ के देहात में काम करना, और चुनाचे बहुत ही ज़रूरी है कि वो जहाँ जाए जो बताएं वो एक अफसरी ढंग न हो, वो ऊपर से सिखाने का ढंग न हो, बल्कि साथ करने का ढंग हो। साथ करके ही आदमी सीखता है, और कौमें अपने तजुर्बे से सीखती हैं, किताबों से कम सीखती हैं। जो किताबें पढ़ने वाले हैं वो भी तजुर्बे से ज़्यादा सीखते हैं। मैं तो किताबों के हक़ में हूँ, ना समझिए कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। और मुझे ताज्जुब होता है और रंज होता है कि हमारे मुल्क में कितने कम लोग किताब पढ़ते हैं, यानी जिनको पढ़ना आता है वो भी नहीं पढ़ते हैं, और नहीं आता हो तो लाचारी है। आखिर यहाँ भी करोड़ों आदमी को पढ़ना आता है, लेकिन जितनी कम किताबें यहाँ पढ़ी जाती हैं, बिकती हैं, छपती हैं, मैं नहीं जानता किस मुल्क में इतनी कम होंगी, बहुत ही कम। और हमारे ज़्यादा अक्सर लोग अपने कुछ टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर कभी किस्सा कहानी कोई पढ़ लें तो उनका दिमाग तो बंद हो जाता है। उसके बाद ये गलत बात है, हमेशा गलत बात है। लेकिन फिर आजकल आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ के तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद तो खुद पढ़ना होता है। स्कूल कॉलेज एक ही बात कर सकता है कि आपके दिमाग को तैयार करें, पढ़ने की काबिलियत उसमें दे, छानबीन करने की। फिर आप खुद पढ़ें, खुद बढ़ाएं अपने इल्म को। और चूंकि दुनिया बदलती है, नई नई बातें पेश आती जाती हैं, अगर आप नहीं पढ़ें तो आप पिछड़ जाते हैं हर सूरत से। तो ज़रूरी है। तब कैसे आप इसका एक बैलेंस बनाएं, तराजू को बराबर करें, अमली काम और इल्मी काम, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं, उसका बैलेंस ठीक होना चाहिए। ये तो हर एक शख्स कुछ अपने तजुर्बे से कर सकता है, कुछ अपने जो ढंग हो स्कूल कॉलेज में उससे ढलता है वो। हर सूरत ये ख्याल ही ये रूरल इंस्टीट्यूट्स का अच्छा तो है, और इसीलिए है कि मैं इतनी देर से आपके सामने बहस पेश की, इसीलिए है कि वो एक कड़ी हो। वो खाली दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में पढ़ के वो बाबू साहब न बनना चाहें जो पढ़ के निकलें और दफ्तर में नौकरी करना, बल्कि कुछ और करें, कोई चीज़ करें, सिखाएं, जो कुछ है प्रोडक्टिव करें, जिससे कुछ और तरफ असर हो हमारे इकॉनमी पर, और ख़ासकर देहातों की इकॉनमी पर। बालमा चोरी चोरी आना, कोई देखे ना। बालमा चोरी चोरी चुपके 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 चोरी आना, कोई देखे ना। बालमा 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 सासुनुद मोरी कब की सोवत, उन दिन बालम नींद न आवत। सासुनुद मोरी कब की सोवत, उन दिन बालम नींद न आवत। एक मन आवत एक मन जावत, एक मन आवत एक मन जावत। बोलो कब है आना, कोई देखे ना। बालमा चोरी चोरी चुपके 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 चोरी आना, कोई देखे ना। बालमा 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 तोरी मोरी मोरी तोरी प्रीत पुरानी पुरानी, तोरी मोरी मोरी तोरी प्रीत पुरानी पुरानी। तुम बिन बालम भई दीवानी, तुम बिन बालम भई दीवानी। आओ सुनाओ प्रेम कहानी, आओ सुनाओ प्रेम कहानी। आना ना तरसाना, कोई देखे ना। बालमा
चोरी चोरी चुपके चोरी आना कोई देखे ना बालमा 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 क्या सुहानी चांदनी रातें याद दिलाए दूसरी बातें क्या सुहानी चांदनी रातें याद दिलाए दूसरी बातें चोरी चोरी की मुलाकातें चोरी चोरी की मुलाकातें आना भूल न जाना कोई देखे ना बालुमा बालुमा बालुमा। गांधी जी का क्या संदेशा था। 8 बरस हुए इस बात को, और आप सबों को याद होगा कैसे एकदम से हिंदुस्तान का दिल दहल गया था इस खबर को सुन के। और हम लोग जो उनके नीचे काम करने वाले थे और उनसे सलाह मशवरा लेते थे हर बात पर, एकदम से हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। लेकिन अब इस बात को सोचकर और गांधी जी के जीवन को देखकर और उनके मरने को देखकर विचार ये होता है कि जीना भी अच्छा था और मरना भी अच्छा था। मामूली मरना उनको शोभा नहीं देता, जैसे मामूली जीना उनको शोभा नहीं देता। और एक उनकी जिंदगी और उनका मरना एक हिंदुस्तान के अमर कहानियों में हो गया। लेकिन कहानियां तो हमारी बहुत सारी हैं। सवाल ये उठता है कि जो रोशनी उन्होंने डाली कहाँ तक हमारी आंखों के सामने है, जो रास्ता उन्होंने दिखाया कहाँ तक उस पर हम चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे दिन जैसे 30 जनवरी था अभी, जो कि आप जानते हैं अब एक हमारे शहीदों का दिन हिंदुस्तान भर के लिए हो गया है। या आज का दिन 13 फरवरी, इस दिन कुछ देर ज़रा हमें अपने दिल से पूछना है, हम कहाँ हैं, हम किधर देखते हैं। हम महात्मा गांधी की जय कितनी हमने पुकारी, उनकी जय तो हुई, लेकिन कहाँ तक उनके रास्ते पर चले हम और चल रहे हैं। ज़रा अपने दिमाग को, दिल को ताज़ा करना और इस सवाल का जवाब ढूंढना, क्योंकि बहुत आसान होता है, हम भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं बड़ी से बड़ी बातों पर, लोग बहक जाते हैं आसानी से, और हमने इतने बड़े काम उठाए हैं कि उसमें न भूलने की गुंजाइश है न बहकने की।
मैं किसानों से अक्सर बातें करता हूँ और मैं नहीं मानता कि किसान जाहिल लोग हैं, उनसे क्या ऐसी बड़ी बातें करें। मैं इसको नहीं मानता। मैं किसानों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया का क्या रंग है, क्या बातें हुई हैं। मुमकिन है सब बातें मेरी न समझें, लेकिन बहुत कुछ समझ जाते हैं। मेरा आखिर में भरोसा हिंदुस्तान में यहाँ के आम जनता पर है और मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी है। हाँ, बेवकूफ़ी करती है, लड़ती है, सब कुछ, लेकिन अच्छी है, फिर भी तगड़ी है, कमर उसकी सीधी है। और अगर इसी तरह से आपको भी समझना है, अगर आप समझते हैं तब आपका ताल्लुक़ संबंध उन लोगों से अच्छा होगा। कोई आदमी कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई पढ़ाने वाला अध्यापक हो, कोई टीचर हो, बच्चों को बेवकूफ़ समझ के पढ़ाने आएगा ना, बच्चे, ये उसकी बेवकूफ़ी की निशानी है, वो पढ़ा नहीं सकता इस तरह से। समझना चाहिए कि जो बातें आप कहती हैं वो समझेंगे अगर आप में समझाने का मादा हो, और इस तरह से उनमें एक उत्साह दिलाना, जोश दिलाना और ये समझाना कि कोई बात, कोई मुल्क बढ़ता नहीं है बग़ैर मेहनत के, परिश्रम के। कोई जादू नहीं है, न ज्योतिष है, न कुछ है, परिश्रम, मेहनत है। और मेहनत के पीछे समझ है, और आजकल की दुनिया को समझना है, आजकल की ताकतों को। आजकल बड़ी ताकत है, बिजली है बड़ी ताकत। अब बिजली ना हो तो एकदम से हमारे हाथ पैर कट जाते हैं। बिजली खाली रोशनी के लिए नहीं, लेकिन बिजली से हज़ार काम हो सकते हैं। आजकल आप एटम बम का सुनते हैं, उससे और बेइंतहा ज़्यादा ताकत की चीज़, अभी पूरी काम में नहीं आती वो,
लेकिन एटॉमिक एनर्जी भी काम हल्की हल्की दुनिया में चल रही है। सारी दुनिया है, हवाई जहाज़ हैं, जेट प्लेन्स हैं, एक 12 घंटे में यहाँ से लंदन पहुँचा देते हैं आपको, कल होगा यहाँ से 2-4 घंटे में पहुँचा दें। अजीब दुनिया है, चांद की तरफ जाते हैं, सब बदल रही है दुनिया। ऐसे मौके पे हम जिंदा हैं। ऐसे मौके पे हमारे दिमागों को तेज़ होना चाहिए और खुला होना चाहिए, समझ सकें, खाली गड्ढे में फंसे रहें ऐसे नहीं।